हाँ जी, भगवान जी के भक्त तो चल दिए हैं कहीं तो दूर, ज़्यादा दूर नहीं पर थोड़ी सी दूर, एटलीस्ट दूसरे स्टेट और पहाड़ों पे। गर्मी का मौसम है तो चल दी है पहाड़ों पे, बट ठीक है। हम तीनों लोग नहीं जा रहे हैं, मैं और एक अंकल जी जा रहे हैं। देखा भी होगा पहले वीडियोस में, जो मेरे साथ महाकुंभ गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरी माता जी के दर्शन करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, स्टेट उत्तराखंड। तो बस यहाँ से चल दिए हैं फिर जन शताब्दी से। ट्रेन अभी थोड़ी देर में आने वाली है। जय माता की। होपफुली वी विल टच डाउन टू द हिल्स बाय द टुडेज इवनिंग, आई मीन लेट इवनिंग, अराउंड 8-9 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग। तो काफ़ी एक्साइटेड है और तीसरी बार जा रहा हूँ मैं पूर्णागिरी माता जी के दर्शन करने के लिए, और हम तीनों लोग 2 बार जा चुके हैं। तो या रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। जय माता की। भगवान जी के भक्तों, ये आ गई है ट्रेन। बेटे जल्दी आओ, बहुत दूर है अभी ट्रेन, मतलब दूर के है तो प्लेटफॉर्म पे ही, पर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल लास्ट एंड पे है अभी। तो मैं जा रहा हूँ अंकल जी के साथ, और अंकल जी का जो अभी कंपार्टमेंट है वो दैट इज़ D1, और जो हमारा साथ में है वो है D6। तो D6 ये है, D6 चेंज हो, यही है D6। बहुत हल्के हल्के आ रही है, और D1 है पीछे। तो अंकल जी पीछे उतरेंगे। चलो जी चलते हैं फिर यात्रा पे पूर्णागिरी माता जी की। पूर्णागिरी जन शताब्दी, तो हमें टनकपुर उतारेगी, फिर वहाँ से हम बसेस या फिर वहाँ से हम बस या शेयर टैक्सी से जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस। जय माता की, जय हो पूर्णागिरी माता। तो ये आ चुके हैं अंकल जी, और अब हम यहाँ से चलेंगे पूर्णागिरी माता जी के दर्शन के लिए। सेम ट्रेन से आए हैं अंकल जी, बस कंपार्टमेंट दूसरा था, D1 था, अब D6 है। बोलिए जय माता की। हाँ जी, भगवान जी के भक्त, टाइम हो रहा है 12:45 है ना, तो 5 बज रहे हैं, और अभी जस्ट बरेली पे आ चुका हूँ। तो हम पहुँचेंगे लगभग 4 बजे तक। तो अभी ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं हुआ है, बस बैठे हैं ऐसी गर्मी में। जय माता की। तो पूर्णागिरी माता जी के भक्त आ चुके हैं हम लोग टनकपुर पे, लास्ट स्टेशन है ये। टाइम हो रहा है 4, बिल्कुल ऑन टाइम है ये ट्रेन, बहुत बढ़िया। ये अंकल जी खड़े हैं, और बस लास्ट है ये। तो यहाँ भीड़ क्या ही। हाँ, तो भगवान जी के भक्तों, यहाँ इतने सारे भक्त आए हैं और पहली बार आए होंगे ट्रेन से, जैसे कि मैं भी पहली बार आया हूँ। बट कह रहे हैं कहाँ, कैसे, क्यों, कब जाना है। अरे भैया, जहाँ भीड़ जा रही है वहीं जाना है ना सबको, क्योंकि यहाँ कौन से कोई अलग लोग आते होंगे, सब तीर्थयात्री हैं, वो सब पूर्णागिरी वाले। बस पुल क्रॉस करो, निकल जाओ। ये अपनी टीम है आज की, 2 लोगों की। भगवान जी के भक्त, ये है पूर्णागिरी का रेलवे स्टेशन, यानी कि जो टनकपुर है। बट लास्ट हम पूर्णागिरी के लिए यहीं तक आ सकते हैं। सो बस बाहर जा रहे हैं, इस साइड से एग्जिट है, फिर ऑटो, शेयरिंग ऑटो या बस जो भी मिलेगी। आ चुके हैं हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर। ये एंट्रेंस गेट है, और ये सब मेले की तैयारी है। 16/3 से 10/6 तक यात्री शेड बना हुआ है, सामने भी शेड बना हुआ है, ये लिखा है मेला यात्री शेड। यानी कि सोच लो कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। और ये देखो कितना क्राउड बैठा है जाने के लिए, और कितना तो सारा ट्रेन से भीड़ उतर चुकी है बाहर। तो बस हम भी चल दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। जय माता की। हाँ, तो भगवान जी के भक्त, तो यहाँ से जा रहे हैं हम ई-रिक्शा में बैठ के, 10 रुपये सवारी, टैक्सी स्टैंड तक, वहाँ से टैक्सी मिलेगी मंदिर के लिए, ऐसा ऑटो वाले बता रहे हैं। बाकी तो पता ही नहीं, वहीं जाके पता लगेगा। ये चल दिए हैं हम लोग बाहर, और यहाँ मेला लग रहा है। यहाँ भीड़ ही भीड़ है, ठेलों की क्राउड है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, पर सही है। भगवान जी के भक्त आ चुके हैं हम लोग टैक्सी स्टैंड पे, पीछे खड़ी है जिप्सी। 70 रुपये सवारी बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक जो है 10 रुपये सवारी, और उसके बाद अब यहाँ से 70 रुपये सवारी, ऐसा ई-रिक्शा वाले बता रहे हैं। बाकी तो अभी बैठ के पता लगेगा। सही है यार। और जो 2 सवारी मिली थी वो कहीं थी, रात में भी मंदिर खुलता है। तो ये टैक्सी ही खड़ी है भैरव मंदिर तक। हाँ, तो भगवान जी के भक्त तो कंफर्म हो गया, 70 रुपये सवारी ही है। बट कोशिश हम कर रहे हैं आगे बैठे, ताकि नज़ारे रास्ते के देखते हुए जाएं। अरे छोटे छोटे मवेशी, सही है भाई। यही खड़ी है सब, पिकअप वाली बोलेरो, बड़े साइज़ की, 11 सीटर, पता नहीं कितनी सीटर है। तो ऐसी टैक्सी है ये, 70 रुपये सवारी में भैरव मंदिर या भैरव पॉइंट जो भी है वहाँ तक छोड़ेगी। उसके बाद चलना है अपने को।
तो देखेंगे वहाँ कुछ नहाने की व्यवस्था मिलेगी या फिर जैसे भी होगा। 3 किलोमीटर को तो चलना पड़ेगा, सीढ़ी चलनी पड़ेगी। क्या रात में दर्शन होते हैं? हाँ। कब तक? कितने बजे तक मंदिर खुलता रहता है? ये खुला ही रहता है? 12 बजे बाद बंद होगा? खुलेगा। और बंद कब होगा? अभी कंफर्म ये नहीं है कि मंदिर कितने बजे बंद होता है, कितने बजे खुलता है। 24 घंटे रात में भी? भैया हेलो, भैया ने कंफर्म कर दिया है कि दर्शन जो है रात भर दिन भर होते हैं। तो नहा के तो घर से आए हैं, हाथ वाथ मुंह धो लेंगे, प्रसाद वहाँ नहा के फिर ऊपर चलेंगे और रात में ही यात्रा पूर्ण करेंगे अपनी। क्योंकि सुबह को ट्रेन है, सुबह को भी काफी टाइम है अपने पास, 11:30 बजे। जय भैया की जय। हाँ तो भैया कितने लोग आए हैं आप साथ में? हम 5 लोग आए हैं। कहाँ से आए हो? हमारे नवाबगंज साइड से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से पड़ रहे हैं लगभग 100। तो क्या पहली बार आप दर्शन करने आए हैं? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ से माउंटेन रेंज दिख रही है सामने, मतलब इन पेड़ों के पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। और यहाँ से चंपावत 74, पिथौरागढ़ 147। तो ये एंट्रेंस है और यहाँ से है 21 किलोमीटर पूर्णागिरि मुख्य मंदिर की दूरी और भैरव मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर। बहुत अच्छे व्यू के साथ चल रहे हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ कार ड्राइव का मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बस भगवान जी जल्दी से, माता जी अगली बार गाड़ी से बुलाना यार, अपने घर से तो बहुत दूर है ही नहीं। और ये पीछे पहाड़ों की रेंज, बहुत सही। हाँ तो भगवान जी के भक्तों काफ़ी ख़राब रास्ता है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो 2018 में ऐसे जब भी काफ़ी स्थिति ऐसे ही थी और अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि लैंडस्लाइड होता रहता है, बाढ़ आती रहती है। देखो लद्दाख जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं ऑफ रोड हो जाएगा। भगवान जी के भक्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और यहाँ पीछे भंडारे भी हो रहे थे। और देखो कि टैक्सीज खड़ी हैं। आधा रास्ता कवर कर लिया है और बस फिर चलने की तैयारी है। बढ़िया है। क्या टाइम हो रहा है? 5 बज गया होगा, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। सही है, सही मौसम में है। इस समय कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, ट्रेन में गर्मी लग रही थी, बाकी तो सब बढ़िया है। यहाँ से भैया कितने किलोमीटर और है अभी? टोटल मंदिर 10 किलोमीटर है, वैसे 6 किलोमीटर और चलूँगा। तो अभी हम टैक्सी से 6 किलोमीटर और जाएंगे और टोटल मंदिर 10 किलोमीटर है। तो 3-4 किलोमीटर का हमें बाई स्टेयर्स या फिर बाई जैसे भी चलना होगा। तो 2 रास्ते हैं ना, एक तो फ्लैट वाला है, तो 2 रास्ते अलग अलग, एक सीढ़ियों वाला है और एक स्लोप वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ से भी पैदल जाता है, जहाँ से पीछे भंडारे हो रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी टैक्सी थी। ये टैक्सी वहाँ तक की बुक करते होंगे, बट हमारी वाली टैक्सी ऊपर तक जा रही है, तो हमें 3 या 4 किलोमीटर ही चलना है। तो ठीक है, काफ़ी सही है। तो आ चुके हैं, यहाँ से अपने को पैदल चलना है। तो कोशिश ये करेंगे कि जितना ऊपर पैदल चले जाएं उतना सही है। बाद में नहाएंगे, क्योंकि अभी नहा लेंगे तो फिर वही है, फिर पसीने। और ये ब्रिज है, ये वाली अपनी टैक्सी है और ये सब सवारी उतर रही हैं। अंकल जी खड़े हैं।
और 5 बजे हैं, बहुत ही बढ़िया। दिन भर रात भर दर्शन होते हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दर्शन इतने बजे या उतने बजे। और कल को हमारी 11:30 की ट्रेन है टनकपुर से, बहुत ईजिली पकड़ लेंगे हम, बहुत ही बढ़िया। वी आर सुपर ब्लेस्ड। जय माता की। हाँ, तो माता जी के भक्तों, इस मंदिर का महत्व ये है कि ये मंदिर 108 शक्तिपीठों में भी आता है और 51 शक्तिपीठों में भी आता है। दोनों में बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहाँ जो माता का अंग गिरा है वो नाभि का भाग है। तो जो लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो मूर्ति का दर्शन करें ही करें, कि बाकी जो नाभि का भाग है, छोटा सा कुंड है, उसके ज़रूर दर्शन करें। तो पिछली बार मैं 2 बार आया हूँ, मैंने सिर्फ मूर्ति के दर्शन करे, तो इस बार मैं अच्छे से जो नाभि का हिस्सा है उसके दर्शन करूँगा। और बहुत ही बढ़िया। ये पीछे मार्केट है, दुकानें। जय माता की। तो अभी जहाँ पर हम पूर्णागिरी माता के दर्शन करने आए हैं, और डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, और टनकपुर से ये जगह 21 किलोमीटर है। तो 3-4 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। कभी मौका लगा, कभी क्या बहुत जल्दी लगेगा। तो पिथौरागढ़ जाएंगे, जो कि यहाँ से 170 किलोमीटर है। ओम पर्वत जी के दर्शन करने हैं, आदि कैलाश जी का, मतलब एक ही रूट पे आएंगे वो दोनों बस। और होपफुली जब तक कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी हम अपने भारत से करेंगे, बिकॉज मोदी जी ने सब सड़क वगैरह बनवा दी हैं। कब इनॉग्रेशन होगा नहीं पता, तो बस फिर वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। ओम नमः शिवाय। टाइम हो रहा है कुछ 5:30 पौने 6 का, और हम लोग बैठे हैं एक शॉप पे। और अभी प्रोग्राम ये है कि एक रूम लेते हैं, नाइट स्टे करते हैं, आराम से 1-2 बजे नहाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ाई करेंगे, दर्शन करेंगे 3-4-5 बजे तक। और फिर क्योंकि हमारी ट्रेन 11:30 की है, तो आराम से उतर के आ सकते हैं हम। क्योंकि अगर अभी भी जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर पूरी रात क्या करना है, वापसी जाके भी क्या कर सकते हैं हम टनकपुर में भी, और कुछ घूमने को भी नहीं है। सो एक ही हमारा पॉइंट है, तो आराम से रेस्ट करेंगे अच्छे से, उसके बाद चलेंगे। जय माता की। तो वही है यहाँ पे कि क्या कहते हैं, खुले हॉल टाइप से हैं, और रूम्स मिल सकते हैं, बट आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। और प्रसाद कम से कम आप सोचो 10, 20, 50 ऐसा तो होगा नहीं, 500-1000 रुपये से नीचे की बात नहीं है। तो मिनिमम चार्ज कम से कम 500 रुपये मान सकते हैं, ठीक है। बाकी बढ़िया है, बाकी माता का आशीर्वाद है, माता ने बुला लिया। जय माता की। तो भगवान जी के भक्तों, यहाँ पे रुके हुए हम, पीछे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे रुकने के चार्जेस अलग अलग हैं। अगर आप खुले में रुकोगे तो कम से कम 100, 150, 200 के अराउंड आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, ठीक है। 100 भी ले सकते हो, या जैसे भी है ना, आप जैसे डील कर लो। पर पर्सन है ये, पर फैमिली नहीं है। अगर आप रूम ले रहे हो तो कम से कम चार्जेस 500, 800, 1000 इस वाले लपेटे में है। तो ये मान के चलो कि अगर आप सस्ते में रुक रहे हो तो 100 रुपये पर्सन है, अगर महंगे में रुक रहे हो तो 500 रुपये पर्सन है, ठीक है। और अगर खुले में रुकना है तो ऐसे ये है। और ये नीचे पर गद्दे पड़े हुए हैं, हॉल में पंखा है, पीछे बहुत प्यारा सा व्यू है, नीचे से खाई है और स्टेयर्स है, बहुत बढ़िया है। बाकी ठीक है, और क्या चाहिए। कौन से तुम्हें बसना है, यहाँ पे थोड़ा सा समय काटना है 2-4 घंटे का। यहाँ पे नहाने की सुविधा है, वॉशरूम है, बाहर खाने की सुविधाएं हैं। यहाँ खाना जो है लहसुन प्याज का मिलता है नॉर्मली, बट अगर आप डिमांड करोगे कि बिना लहसुन प्याज का मिलना चाहिए तो लोग बना देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो प्योर वेजिटेरियन आ रहे हैं तो उनको दिक्कत, जैसे मैं खुद हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा, मिल जाएगा। तो बस माता का आशीर्वाद है, यहाँ तक आ गए हैं, कल को जाएंगे दर्शन करने। तो प्लान ये है कि 1-1:30 बजे हम लोग नहाएंगे रात में, तो अराउंड 3, 3:30 के बीच हो सकता है कि हम दर्शन कर लें, या फिर 4 बजे तक हम दर्शन कर लें, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है 11:30 की है। तो अगर हम यहाँ से 9 बजे भी निकलेंगे या 8:30 पे निकलेंगे तो भी इजीली पहुँच जाएंगे। बस यही हमारा बहुत बढ़िया प्लान है। और पूर्णागिरी से हम वापस जाएंगे मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद का फिर बाद एक और हम शक्तिपीठ जाएंगे, जो कि 108 शक्तिपीठों में से है। और ये वाला मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, और 108 शक्तिपीठ में भी है। तो बोलिए जय माता की। और ऐसा है बाहर का व्यू, मतलब जिस जगह हम रुके हुए हैं, ये बहुत प्यारा सा स्टेयरकेस है, पर ये कहाँ तक जा रहा है कुछ पता नहीं, नीचे कंटिन्यू है या नहीं, पर बहुत सही है। और ऐसे ही ऊपर को चले जाओ, ये रास्ता है, बहुत ही बढ़िया। और ये गद्दे लिहाफ वगैरह हैं, ये वॉशरूम्स हैं, ऊपर जाके रोड है, इधर हमें जाना है ऊपर को। ये रूम्स है छोटे छोटे से। तो लाओ रूम का भी टूर कराते हैं, क्या है रूम के अंदर। रूम के अंदर सेम पैटर्न है,
3-4 गद्दे हैं, बस आपके पास एक दरवाज़ा है प्राइवेसी के लिए। यहाँ आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, यहाँ आप खुले मैदान में बैठे हो, बस यही डिफरेंस है। जय माता की। अभी बज रहा है रात का 8 और हवा चल रही है बहुत तेज़, और नीचे स्टेयर केस जो है, यानी कि यहाँ पे लोग आते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे लाइट अवेलेबल है। तो देखो ऐसा दिख रहा है व्यू, काफ़ी ही सही है। ये स्टेयर केस है, बट ये स्टेयर केस है शॉर्टकट वाला है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई इस समय तो ये व्यू दूसरी विंडो से है। ये नीचे गेस्ट हाउस है और वही रास्ता यहाँ आके कंटिन्यू हो रहा है, और ये सामने जो लाइट दिख रही है ये रोड है ना। ये ऐसे होके फिर यहाँ पे जहाँ पे इसका एंट्रेंस है यहाँ पे आ रखे हैं, फिर ऐसे ऊपर जाना है। सो ऐसे कंडीशन है इसकी जहाँ पे हम रुके हुए हैं। बस ये वॉशरूम्स है, अब यहाँ से ऊपर जाके खाना वाना खाएंगे, फिर वापस आके सोएंगे। जब बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पे इस समय, और अभी कुछ 10 ही बजा है। और ये लोग बता रहे हैं जो जिनकी शॉप्स हैं कि जितनी ज़्यादा रात होगी उतनी ज़्यादा ठंडी होगी, तो बढ़िया है। बाकी प्रोग्राम यही कि 3:30 से 4 बजे के बीच में हम लोग दर्शन करने वाले हैं। तो अराउंड 1 बजे 2 बजे नहा के निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे माता जी के मंदिर के लिए। तो अभी तक का यही प्रोग्राम है और बहुत ही बढ़िया। 11:30 की ट्रेन है, तो अगर हम यहाँ से 6 बजे भी निकल गए तो हम फिर नेपाल जा सकते हैं, जो भैरव बाबा का मंदिर है, बॉर्डर क्रॉस करके। तो डैम बीच में आएगा तो बढ़िया रहेगा। हो सकता है जाए नहीं जाए, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो जा चुका हूँ 2 बार, और अब अंकल जी पहली बार आए हैं, तो आई थिंक जाना चाहिए। बाकी जैसी माता की इच्छा है ना। चलिए जी मिलते हैं। बस ऐसे व्यू है, और यहाँ पीछे रुके हुए हैं। हाँ, तो भगवान जी के भक्त तो 1:30 बज गए हैं रात के, और अपने ने स्नान कर लिया, तैयार हो गए एकदम चलने के लिए। तो बस 5 मिनट में फुर्र पहुँच जाएंगे, लगभग 1 घंटे में। तो 1 घंटा नहीं, राउंड ऑफ कर लेते, 3 बजे मान लेते हैं कि 3 बजे तक हम मंदिर पहुँचेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 3:45-4 बजे तक हम दर्शन करें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का जो हमें एक स्पेशल टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम हमने सोचा था दर्शन के लिए, तो वो हम अच्छे से उसमें दर्शन कर सकें। तो यही प्लान है बस। जय माता की। हाँ, तो भगवान जी के भक्त तो 1:30 अब बजाए, मैंने तो 1:30 पहले ही बजा दिया था। फिलहाल प्रसाद ले लिया है। प्रसाद वाले दुकान वाले बस ऐसे समझते हैं कि भाई माथे पे लिखवा के लाया हूँ मगर से कुछ, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेशन है, क्या इनसे बहस करनी, मगर ठीक है, कोई नहीं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 घंटा लगना चाहिए। तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2:30 को हम 3 कर लेते हैं। 3 बजे तक देखते हैं फिर वहाँ, क्योंकि इस समय भीड़ नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पिलग्रिम एट ऑल, कोई नहीं कहीं भी चल रहा, बस हम ही 2 हैं। बाकी कुछ लोग लौट रहे हैं, भले ही सामने से दिख रहे हैं आते हुए, तो बस बढ़िया है। और चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। प्लस पॉइंट यहाँ 24/7 है। तो हम कल यहाँ कितने 6 बजे करीब तक आ गए थे। अगर हमारी ट्रेन 10 बजे भी होती रात में, तो हम छू के वापस आराम से जा सकते थे, बट ट्रेन हमारी सुबह की है, तो बस बढ़िया है। जय माता की। ऐसी कुछ शॉप्स हैं जो रात में चमक रही हैं। ये है चंद्रदेव ऊपर। तो अपने को यहाँ 3 दर्शन करने हैं। एक तो पूर्णागिरी माता जो मेन है, प्लस यहाँ काली माता है, प्लस भैरव बाबा है, ठीक है। तो 4-5 बजे तक, 5 बजे तक वापस आ जाएंगे हम, मतलब नीचे, कोशिश है। उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा क्या प्लान एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, क्योंकि 5-6 घंटे का हमारे पास टाइम होगा। तो अगर टाइम सुटेबल रहा तो आगे जाएंगे, वरना चल दिए हैं साहब। खूब लोग सो रहे हैं, ये सब जगह ऐसे ही सो रहे हैं, खूब भीड़ हो रखी है। और यहाँ से दिख रहा है झूठा मंदिर 1.5 किलोमीटर, काली मंदिर 2 किलोमीटर, पूर्णागिरी 3 किलोमीटर, और आधा किलोमीटर क्या है ये, दुनियास पता नहीं, भैरव मंदिर है ये फिलहाल नीचे। यह थाना भैरव मंदिर, बहुत बढ़िया। ये है भैरव बाबा का मंदिर, और इधर जाएंगे तो पूर्णागिरी माता जी के दर्शन के लिए चल दिए हैं। ये स्टेयर केस आ गया है फिलहाल डाउन हिल, देखते हैं। डाउन हिल के जाना तो अपने को ऊपर ही है। यहाँ लिखा है ओम माँ पूर्णागिरी मुख्य प्रवेश द्वार। सो बस यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हैं स्टीप वाली।
अब सब जगह ऐसी फैसिलिटीज़ हैं बढ़िया है। बस चलते चले जा रहे हैं माता जी के द्वार तक। जय माता की, जय माता की, जय माता की। इस समय यात्रा कंटिन्यू करने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव। नेगेटिव ये है कि हम पहाड़ से नीचे के दृश्य नहीं देख सकते, शारदा माता के दर्शन नहीं कर सकते ऊपर से। तो शारदा माता दिखेंगी नहीं दिखेंगी, मुझे नहीं लगता अंधेरे में कुछ दिखने वाला है। बट प्लस पॉइंट ये है कि पसीने नहीं आएंगे, कोई धूप नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, आराम से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और सांस थोड़ी सी चल रही है। सही है यार, वर्कआउट हो रहा है। जय माता की। जैसे होता है ना कि मुंबई नगरी कभी नहीं सोती, 24 घंटे चलती है, ऐसे ये यात्रा है 24 घंटे चल रही है। सब जगह लाइटिंग है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, खाने के लिए, रुकने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, बहुत ही बढ़िया। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि रात में चल रहे हैं तो सुनसान सा एरिया हो, नहीं यार, बिल्कुल टॉप क्लास, बहुत ही सही। ये आ रहे हैं अंकल जी। जय माता की। ये जो लिखा है जलालाबाद धर्मशाला, तो जो जलालाबाद है उस एरिया में मैं जा रखा हूँ, परशुराम जन्मस्थली है वो, तो बहुत ही बढ़िया। और डिस्ट्रिक्ट है शाहजहाँपुर। सो यहाँ से डाइवर्जन है, एक रास्ता सामने के लिए है ये, और एक रास्ता ये है। अब क्राउड सारा इस पे है, दुकान सारी इस पे है, तो क्या करना चाहिए, इसी पे चलते हैं। फाइनली वी हैव चूज द अनदर वे बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक द staircase. We just want to take the slope way. That is gonna be much easier. And when we came from the temple, we will take the steps or staircase. That will be more convenient for us. जय माता की। So जिस पॉइंट से रास्ता डिवाइड हुआ है, स्लोप वाला जिस पे हम जा रहे हैं, ये भी 2.5 किलोमीटर है, और स्टेयरकेस वाला जो जीने वाला है वो भी 2.5 किलोमीटर ही है। तो भाई ठीक सीधी सी बात यह है कि मुश्किल वाला रास्ता लेना चाहिए, आसान वाला लो, आराम से जाओ, क्योंकि हम तूफानों से नहीं लड़ते, हम स्प्राइट नहीं पीते, डर के आगे जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। जय माता की। पर खास चीज़, इस वाले रास्ते पे कोई खास दुकानें नहीं है, पर रुकने की जगह है, तो मतलब बैठने के लिए काफ़ी सारी चेयर्स देखो पीछे दिख रही हैं। उधर वाले रास्ते पे दुकान है, दुकान में बैठो, डायरेक्ट चाय वाय पियो। यहाँ इतनी दुकान नहीं है, पर यहाँ सुकून है, यहाँ शोर नहीं है, वहाँ बहुत शोर है, और यहाँ मैं आराम से ब्लॉग कर सकता हूँ, जबकि मैं कोई कैमरा कॉन्शियस नहीं हूँ, बट स्टिल यहाँ आराम से कर सकता हूँ, जोर जोर से बोल के। तो जय माता की, जय माता की, जय माता की। ऐसा है रास्ता जो हमने लिया है, कोई सीढ़ियाँ नहीं, आराम से चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता की। तो यहाँ कहीं से हम घूम के आए हैं, जो मुझे लगता है हम यहाँ कहीं रुके हैं इस जगह, बल्कि और इससे भी पीछे यहाँ कहीं रुके होंगे, पर सही है यार। अब थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आए हैं, यहाँ को जाना है। जय माता की। रास्ता ऐसा दिख रहा है, अब रात में तो ऐसे ही दिखेगा यार, लाइट्स भरोसे, पर सही है। ये जा रहे हैं अंकल जी। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः। खाली है रास्ता दूर दूर तक। जय माता की, जय माता की, जय माता की। जी भगवान जी के भक्तों, माता जी के भक्तों, एक स्पॉट पे आ चुके हैं, आस्था का प्रतीक झूठे का मंदिर। जय हो काली माता। मौसम इस समय बहुत अच्छा हो रखा है, अच्छी खासी हवा चल रही है, तो अच्छा हुआ हमने रात का टाइम चूज करा, क्या फ़ायदा, पसीने पसीने हो जाते, तो सही है यार। जय माता की। सो यहाँ फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, फ़ोटो स्टूडियो है, ये है कैमरामैन भाई साहब। चलो जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे खाने की दुकानें, रुकने की जगह, खेल खिलौनों की, भाई बहुत कुछ है। जय हो दुर्गा माता। हाँ जी, माता जी के भक्त तो आ चुके हैं हम काली मंदिर पे, ये है पीछे काली मंदिर।
अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, पर सही है, अपने पास टाइम बहुत सारा है। जय माता की। यह है काली माता का मंदिर। दर्शन वापसी में करेंगे आराम से, पहले पूर्णागिरी माता जी के दर्शन करिए हैं। और ये भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन करके। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 24/7 है यहाँ के दर्शन, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो दिख रहा है यहाँ, ये है रामबेड़ा प्रवेश द्वार। और जूते चप्पल किसी को उतारने हो तो यहाँ स्टैंड बना हुआ है। सबसे बढ़िया 5 रुपये जोड़ी, तो 2 लोग के 10 रुपये। और अगर किसी दुकान से प्रसाद लिया है हैंड टू हैंड तो यहीं उतार दो, अदरवाइज प्रसाद नीचे से लाए हो तो यहाँ उतार सकते हो। और बहुत ही बढ़िया है, ये गेट है ना, देखो यहाँ समझ जाना। चलो जी, जय माता की। तो अब यहाँ सब जगह अंधेरा है, अदरवाइज बाहर हम देख सकते थे कि शारदा माता कहाँ है, क्या कहाँ चीज़ है, पर अब अंधेरे में तो कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ, तो माता जी के भक्त तो जस्ट मंदिर तक पहुँच ही चुके हैं। टाइम हुआ है 2:45, तो अभी 3:30 बजे तक यहाँ इंतजार करेंगे, उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। और पीछे भाई चमक ही चमक है। और नीचे शारदा माता के दर्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि सब जगह ब्लैक ही ब्लैक है, वरना बहुत बढ़िया रहता। कोई नहीं, माता जी के दर्शन ज़्यादा मेन है। बाकी सुबह में अभी जाके शारदा माता में होपफुली स्नान करेंगे। बस सब माता की कृपा है। जय माता की। सब नीचे लाइटिंग दिख रही है, तो यहीं कहीं से हम आए होंगे। और बहुत ही सही है, और बहुत अच्छी हवा चल रही है इस समय। और सब देखो घंटे, लोगों ने पट्टियाँ बांध रखी हैं, भक्त आ रहे हैं, बहुत सही वीडियो। हाँ, और बेस्ट चीज़ ये है कि हम जिस दिन दर्शन करेंगे दैट इज़ गोना बी फ्राइडे। सो माता जी का ही दिन होता है, शुक्रवार। तो बस इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या है। जय माता की। जय माता की। तो माता जी के भक्तों, ये चैनल आ चुका है। बस यहाँ से आगे लाइन ही दिख रही है, बस फिर दर्शन करने चल दिए हैं और इधर से वापस आना है। टाइम हो रहा है अभी 3:14, तो कोशिश करेंगे 3:30 के बाद हो, तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो ये है जस्ट मंदिर के पास की भीड़। पूर्णागिरी माता की, काली माता की, दुर्गा माता की। माता रानी। जस्ट मंदिर पहुंचने वाले, और ये भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई। अब तो दर्शन कर लिए हैं बहुत अच्छे। और एक इसमें एक शारदा नदी है, काली नदी है, अब ये नहीं पता ये कौन सी नदी है। आई थिंक शारदा नदी ही है। और नीचे कितना प्यारा व्यू है, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। ये चंद्रदेव और ये एग्जिट की लाइन।
हाँ तो माता जी के भक्तों दर्शन कर लिए हमने 4:55 पे मैंने, और दर्शन ज़्यादा कोई बहुत देर के नहीं थे, 1-2 सेकंड के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। पर यह है कि जो नाभि वाला कुंड था वो पंडित जी से पूछ लिया था तो आराम से देख लिया था। और बस अभी अंकल जी आ रहे हैं, फिर चलते हैं। तो 1:30 बजे लगे थे हम लाइन में और 5 बजे दर्शन हुए, तो कितने घंटे हुए? लगभग 3.5 घंटे। पर ठीक है, वर्थ इट। बहुत भीड़ है। और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो बता रहे हैं कि अगर 10 बजे रात को लगो और 10 बजे से रात के 2 बजे तक, ये टाइम भीड़ बहुत कम होती है। पर ठीक है, हमने तो भाई फ्राइडे में दर्शन करे हैं, और फ्राइडे जो है माता जी का ही दिन होता है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट क्या है। अंकल जी का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर चलते हैं नीचे। जय माता की। और बहुत बड़े दर्शन हुए, पर हाँ ड्यूरेशन बहुत कम था। और ये सब माता जी के भक्तों ने पट्टियाँ बांध रखी हैं, कहीं 10 की 2 मिलती है और कहीं 10 की 5, बट ठीक है, बढ़िया है। अब देख रहे हैं अंकल जी कितनी देर में आते हैं। और ये नीचे दर्शन की लाइन लगी हुई है भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है यार। मार्च से लेकर जून तक का मेला होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3-4 महीने का। तो ये हनुमान जी, और हनुमान जी के अंदर देखो ये गुफा सी है, अंदर भी भगवान जी हैं, ये मूर्तियाँ हैं। पर ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया। जय हो दुर्गा माता। और ये हिल, और एक सामने वो है शारदा माता, ये पक्का वो। तो माता जी के भक्तों ये लग रही है लाइन, और यहाँ इस जगह बहुत धक्का मुक्की होती है, मतलब ये ऊपर तक ही, फिलहाल यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। और बस फैंटास्टिक व्यू। फिलहाल जो हमें दृश्य देखना था, माता जी ने दिन भी कर दिया, और दिन भी बढ़िया है, फ्राइडे, तो बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, चलते हैं नीचे। मैं नीचे तक जाऊंगा तब दिखाता जाऊंगा कि कितना ज़्यादा क्राउड है। फिलहाल यहाँ तो देख लो भाई, बिल्कुल फुल पैक है। तो बस चल दिए हैं यहाँ से नीचे। अब देखते हैं नीचे हम कब तक पहुँचते हैं, फिर हमारे पास कितना टाइम होगा कि हम नेपाल जाते हैं या नहीं, शारदा माता में स्नान करते हैं या नहीं, क्योंकि 5:15-5:20 का टाइम हो रहा है। तो लगभग 1 घंटा तो लगेगा ही, या आधा घंटा हमारे नीचे पहुंचने में, फिर 1 घंटा टनकपुर तक पहुंचने में, तो आराम से 7:30 या 7 तो बज ही जाएगा। और ये पीछे लाइन है, क्राउड है, और ये आ रहे हैं अंकल जी। बोलिए पूर्णागिरी माता की, दुर्गा मैया की, काली माता की। ये फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं। सच्चे दरबार की जय। जय। तो एज यू कैन सी फुल पैक है ये लाइन साइड वाली, बस ये वाली ही फ्री है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो माता जी के भक्तों, हम लोग जा रहे हैं काली माता जी के दर्शन करने के लिए, और वहीं से जूते चप्पल लेके फिर जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे, और पूर्णागिरी की यात्रा हमारी पूर्ण होगी, ऐसा भी सोच रहे हैं। बाकी नीचे जाके देखते हैं, क्योंकि 5:30 तो हो रहा है, तो 1 घंटा भी और मान लो कि लगेगा नीचे तक, फिर टनकपुर तक तो अराउंड 8 तो बज ही जाएंगे। देखते हैं क्या होगा। जय माता की। हाँ तो भगवान जी के भक्त आ चुके हैं हम काली मंदिर, महाकाली मंदिर। अब यहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके आगे निकलेंगे भैरव बाबा के मंदिर के लिए। जय हो। ओम दुंग दुर्गाय नमः।
डन विद द कोल्ड ड्रिंक एंड चाय ब्रेक और अब चल दिए हैं नीचे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। उसके बाद का डिसाइड यही हुआ है कि नेपाल जाएंगे, पर अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने किलोमीटर है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से बॉर्डर होगा, उसके बाद फिर अंदर जाना होगा। तो किलोमीटर के हिसाब से हम थोड़ा सा टाइम तो एज्यूम कर ही सकते हैं, क्योंकि 6 बज रहा है। तो अब हमारे पास ट्रेन पकड़ने के लिए मात्र 5.5 घंटे हैं, और जिसमें कि 1 घंटे के लिए हमें मतलब यहाँ से टनकपुर, तो 4 घंटे ही बचे। सही है, देखते हैं अभी। हाँ, तो माता जी के भक्त तो टाइम हो रहा है अभी 5:55, और डिसाइड ये हुआ है कि अगर हम ऑन टाइम रहे तो हम नेपाल जाने वाले हैं, और अगर हम थोड़ा सा भी हमको डाउट होगा कि हाँ लेट हो रहे हैं तो नहीं जाएंगे, क्योंकि 6 बज रहा है। मुझे लगता है कि 7, 7:30 तक हम नीचे पहुंचेंगे अराउंड टनकपुर तक, बल्कि और उसके 8 ही मान लो, क्योंकि अभी अंकल जी को तो सुबह का पाठ भी करना है। आधा पौना घंटा उसमें मान लो, फिर आधा पौना घंटा उसमें, तो 1.5 घंटा हो गया, 7:30 या 8। फिर हमारे पास हार्डली 3 घंटे का मार्जिन रहेगा कि नेपाल छू के वापस आना है, जो भैरव बाबा का मंदिर है। तो फिर देखते हैं कि कितने किलोमीटर होगा टोटल एक साइड से, प्लस फिर वहाँ कितना क्राउड होगा। कम क्राउड होगा तो ही जाएंगे, नहीं होगा तो फिर जैसी माता की इच्छा। चलिए मिलते हैं। तो अगर हम नेपाल गए तो ये नेपाल का जब पूरा सर्किट हो जाएगा हमारा भैरव बाबा के मंदिर तक का, तब वीडियो एंड होगी। और अदरवाइज़ फिर तो बस यहीं, जो यहाँ पे भैरव बाबा हैं पूर्णागिरी पहाड़ पे, बस वहीं के दर्शन करके दैट्स इट। जय माता की। तो भाई लोग आ चुके हैं हम झूठे का मंदिर, है ना, प्रणाम तो कर ही लेते हैं। जय हो शंकर जी। तो यहाँ से नीचे चल दिया। भगवान जी के भक्तों, हमको लंगूर मिल गया है। वी फाउंड अ सिंगल एप विद हर चाइल्ड। टन टन। And one more is there. One is over there, and second one is there. भगवान जी के भक्त आ चुके हैं। भैरव मंदिर प्रवेश द्वार आ चुका है। बस अब नीचे जो है भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। इस साइड में है मंदिर, और फिर यहाँ से पूजा पाठ करके प्रस्थान करेंगे टनकपुर के लिए। भैरव मंदिर प्रवेश द्वार। जय हो भैरव बाबा। भैरव टेम्पल। भगवान जी के भक्त आ चुका है भैरव मंदिर प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार ही आ चुका है अब, और अब हमें थोड़ा सा नीचे उतरना है। तो भगवान जी के भक्त आ चुका है भैरव मंदिर का प्रवेश द्वार, तो और दर्शन करने के जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से झूठा मंदिर 1 किलोमीटर, सिद्ध मोड़ 2 किलोमीटर, काली मंदिर 2.5, और मुख्य मंदिर है 3 किलोमीटर। चलिए जी। बहुत बढ़िया। आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में। नहीं
भगवान जी के भक्तों, माता जी के भक्तों, हमने सारे दर्शन कर लिए हैं। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, काली माता के दर्शन कर लिए, पूर्णागिरी माता के दर्शन कर लिए। टाइम हो रहा है अभी 7 और जहाँ हम रुके थे धर्मशाला में जस्ट वहीं वापस आ चुके हैं। और मौसम इस समय बहुत बढ़िया हो रखा है, मतलब बस बारिश आने ही वाली है, तो बहुत ही अच्छा है। कोई धूप नहीं थी, अभी तक नहीं है, मतलब सनराइज़ हल्का हल्का दिख रहा था, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं, बट और कुछ भी नहीं है। तो अगर मौसम ऐसे ही रहेगा तो इट्स गोना बी मिरेकलस थिंग। बट हाँ, बहुत अच्छा मौसम है और यात्रा यहाँ पूर्ण होती है। तो नेपाल तो हम नहीं जा पाए क्योंकि साथ हमारा यहीं बच गया, फिर अभी पूजा करनी है, फिर टनकपुर तक जाना है, तो मतलब अराउंड मोटा साहब 9 बज जाएगा, तो इसलिए ठीक है। बाकी नाश्ता वाश्ता भी करेंगे, ब्रेकफास्ट, तो इसलिए स्किप करते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। पर हाँ, दर्शन बहुत अच्छे हुए पूर्णागिरी माता जी के, जबकि भीड़ थी। काली माता जी में तो खैर इतनी भीड़ नहीं होती है, भैरव बाबा में भी भीड़ नहीं होती, तो बस। और अगर कोई आना चाहता है और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ की टाइमिंग क्या है मंदिर की, या कहाँ हम रुक सकते हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, या कौन सा रेलवे स्टेशन पास में है, या कौन से रेलवे स्टेशन से कहाँ से बसेस लेनी है, कैसे टैक्सी लेनी है, कैसे ऑटो ई रिक्शा लेनी है, या क्या चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं, क्या सस्ती हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बोलिए जय माता की, हर हर महादेव, ओम नमो नारायणाय। वीडियो क्लोज होने से पहले थोड़े से व्यूज़ ले लेते हैं। रात तो अंधेरा ही था। तो ये है, ये गेस्ट हाउस है और यहाँ से ये ट्रैक है, जो सीढ़ियाँ दिख रही थी, और ऐसे दिखते हैं यहाँ के पहाड़। अब दूसरी वाली विंडो से दिखाता हूँ। ये आ गया वो गेस्ट हाउस का स्टेयरकेस, बड़ा ही सुंदर है, और बादल गरज रहे हैं ऊपर, बहुत बढ़िया। माता जी मेहरबान है, ठंडा मौसम कर रखा है, बहुत ही अच्छा। जय माता की। काफ़ी तेज़ बारिश आ चुकी है और सही है, यही ऑब्जर्वेशन थी हमारी। अब बढ़िया हो जाएगा मौसम। पौधों को पानी देना शुरू कर दिया, हाँ 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 हाँ, और पत्तों को भी धोना शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया यात्रा रही है।